मध्य प्रदेश में कलेक्टरों, एसडीएमओ और तहसीलदारों के तबादलों पर निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब ये तबादले 7 फरवरी 2026 तक नहीं हो सकेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग का यह फैसला राज्य में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से पूरा कराने के उद्देश्य से लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य में इस समय चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्य यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान किसी भी कलेक्टर, एसडीएम या तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह रोक तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और अब 7 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। यह वही तारीख है जो प्रदेश में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का दिन तय किया गया है। दरअसल आयोग का मानना है कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के इस महत्वपूर्ण चरण में अगर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तबादले किए गए तो इससे चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची की सटीकता पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि SIR प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी जिले में कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार का तबादला ना किया जाए। अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर बेहद जरूरी है तो सरकार को पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि इस दौरान सरकार चाहे तो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले कर सकेगी, इन पर रोक नहीं होगी, लेकिन जिले स्तर के अधिकारी यानी कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार अपनी जगह पर बने रहेंगे ताकि वोटर लिस्ट अपडेट का काम निर्बाध रूप से चल सके। अब जरा जानिए SIR का पूरा टाइम टेबल क्या है। दरअसल 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक मूल्यांकन और प्रशिक्षण का चरण चलेगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं की गिनती और सत्यापन का काम होगा। 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के लिए समय निर्धारित किया गया है और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है ताकि मतदाता सूची से जुड़ा हर रिकॉर्ड सही और अपडेट रहे और बीच से में प्रशासनिक बदलाव से किसी तरह की बाधा न आए। राज्य में SIR का यह चरण बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके तहत नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, पुराने रिकॉर्ड सुधारे जाएंगे और स्थानांतरण या मृत्यु के कारण नाम हटाने की प्रक्रिया भी चलेगी। कलेक्टर और एसडीएम इस प्रक्रिया में मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए आयोग चाहता है कि ये अधिकारी अपने जिलों में स्थिर रहें और बार बार ट्रांसफर के कार्य की निरंतरता प्रभावित ना हो। राज्य में हाल ही में कुछ जिलों में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं जरूर चल रही थी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद 7 फरवरी 2026 तक सभी तबादले ठप रहेंगे। सरकार के सूत्रों के मुताबिक निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुख्य सचिव को यह आदेश सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों और संबंधित अधिकारियों तक भेज दिया गया है। तो साफ है कि मध्य प्रदेश में अब प्रशासनिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए 7 फरवरी 2026 तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर पूरी तरह रोक रहेगी। चुनाव आयोग का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।